त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार मेरे नन्हे दोस्तों, हम देख रहे पंचतंत्र और आज की जो कथा है वह भी पंचतंत्र की पर ही आधारित कथा है और पंचतंत्र के ही भाग की कथा है। और पंच जग में या इस शैक्षणिक जगत में जीने के लिए मनोविज्ञान पर आधारित एकमेव ग्रंथ यानी पंचतंत्र, ऐसा भी अगर बोलेंगे हम कि मनोविज्ञान पर आधारित सर्वप्रथम ग्रंथ अगर कोई होगा तो वह है पंचतंत्र। और पंचतंत्र ने ही सबसे पहले साबित करके दिखाया है कि कैसे मूर्ख अज्ञानी को भी साक्षर बनाया जा सकता है, शिक्षित बनाया जा सकता है, विवेकवान बनाया जा सकता है। और पंडित विष्णु शर्मा ने इस शैक्षणिक जगत में विद्वान बनाने के लिए, विवेकवान बनाने के लिए पंचतंत्र पर कुछ प्राणी जगत को बीच में रखकर और कुछ मानव जाति के भी कुछ ऐसे अंशों का और पहलुओं का वर्णन पंडित विष्णु शर्मा ने किया है। तो मित्रों, आज हम और एक नई कथा के साथ में आएंगे और आज की नई कथा है एक निर्दयी शिकारी और एक कबूतरनी की। तो चलो चलते हैं हम आज की कथा की ओर। एक जगह एक जंगल में एक लोभी, निर्दयी और क्रूर ऐसा एक शिकारी रहता था। शिकार करना ही उसका व्यवसाय था। वह क्या करता था? छोटे छोटे प्राणियों को मारता था, अपना शिकार बनाता था और उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दयता से उन प्राणियों को वह शिकारी खा लेता था। और उसकी ही यह निर्दयता देखकर उसके परिवार वालों ने भी क्या किया? उस शिकारी को त्याग दिया, उस शिकारी का त्याग कर दिया। तब वह अकेला ही पड़ा, अकेला ही रह गया वह शिकारी। कोई भी उससे दोस्ती करना नहीं चाहता था। परिवार वाले, सगे संबंधी भी उससे द्वेष करने लगे और कोई भी उस निर्दयी को अपने साथ में रखना नहीं चाहता था। जब वह अकेला ही पड़ गया, अकेला पड़ने पर क्या हुआ कि वह अपना शिकार का सामान और साहित्य लेकर अकेला ही वन में चल पड़ा। और एक दिन उसने अपने जाल में एक कबूतरनी को फंसा लिया। एक कबूतरनी उसके जाल में फंस गई और उसने बंधक बना लिया। और उसे लेकर उस कबूतरनी को लेकर वह जब अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा तो आकाश भी बादलों से घिर गया और आकाश से बहुत तेज ऐसी बारिश होने लगी। बारिश होती हुई देखकर क्या हुआ कि वह जो शिकारी था वह बारिश के वजह से भीग गया। उसके कपड़े भीग गए, उसे ठंड लगने लगी, सर्दी लगने लगी। जब वह उस घनदाट बारिश के अंदर वह अपने लिए कोई निवारा ढूंढने लगा, कोई आश्रय स्थान ढूंढने लगा। और आश्रय स्थान ढूंढते ढूंढते कुछ दूर तक वह चलते गया और चलते चलते उसे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखा।
और उस पीपल के पेड़, ऐसा पोकल ऐसा पीपल का पेड़ था, उसके खोल में जाकर वह आश्रय के लिए जाने लगा। और वह सोचने लगा, बोलने लगा, अगर यहाँ पर अगर कोई मुझे आश्रय दे देता है तो मैं आजीवन भर उसका ऋणी रहूँगा, मैं जीवन भर उसकी सेवा करूँगा। आज अगर किसी ने अगर उसे आश्रय न मिलता तो वह मर जाता, क्योंकि ठंड से वह काँप रहा था, सर्दी लग रही थी। जब उसने उस खोल के अंदर प्रवेश किया तो वह खोल था एक कबूतर का, और जिस कबूतर का वह खोल था, घर था, उसी के पत्नी को उस शिकारी ने बंधक बना कर रखा था, उसे अपना बंदी बनाया हुआ था। और जैसे ही उसने उस खोल में प्रवेश किया और कहने लगा, मुझे कोई यहाँ एक दिन के एक रात्रि के लिए आश्रय दे सकता है क्या? अगर जो मुझे आश्रय देगा उसका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। उस खोल में वही कबूतर था जिसकी पत्नी को उसने बंधक बना के रखा था। वह कबूतर उस समय पत्नी के वियोग में बहुत दुखी था और वह विलाप कर रहा था। और विलाप करते समय उस कबूतर ने उस शिकारी का आवाज़ सुना और बाहर आया, और उसने मन ही मन सोचा कि मुझे कितना दुख है। पर वह कबूतर था, एक पक्षी था, लेकिन शास्त्रों का ज्ञानी था, महात्मा था वह कबूतर। वह जानता था कि अगर हमारा दुश्मन भी अगर अतिथि बनकर हमारे घर आता है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर कोई घर आई हुई अतिथि की सेवा नहीं करता है ना, तो उसका जो पुण्य होता है वह अतिथि चले जाने पर सभी उसका जो पुण्य होता है वह उस अतिथि के साथ में चला जाता है, और पाप जो होता है वही रह जाता है। जब उसके फिर उसके पत्नी ने देखा, सोचा और बोलने लगी कि प्रभु तुम अतिथि सेवा करो, यह भले शिकारी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आज तुम्हारा शरणार्थी अतिथि बनकर आया हुआ है। और ऐसा सोचकर उसकी पत्नी ने कबूतर से कहा, और कबूतर भी उसके पत्नी के बारे में बोल रहा था, अरे न जाने मेरी पत्नी कहाँ चली गई है, अब अतिथि की सेवा भी करनी है और पत्नी को भी ढूंढना है। जब पत्नी बोल उठी कि स्वामी मैं बाहर कहीं नहीं, इस शिकारी ने मुझे बंधक बना रखा है और मैं इसी के पिंजरे में अटकी हुई हूँ। और फिर पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन होता है, पति की प्रसन्नता ही स्त्री का जीवन सफल बनाती है। मेरा जीवन सफल हुआ, ऐसा कबूतर ने बोलने लगी। यह विचार कर रह वह पति से बोली, पतिदेव मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर आए हुए अतिथि की केवल सेवा करो, तुम अगर अतिथि को अपनी सेवा से प्रसन्न करो। जब कबूतर उस व्याध के पास गया और उससे बोलने लगा कि हे अतिथि देवो, तुम्हारी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। जब उस व्याध ने, उस शिकारी ने उससे कहा, अरे मैं ठंड से काँप रहा हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कुछ गर्मी का इंतज़ाम तुम कर सकते हो क्या, मेरे लिए गर्मी का इंतज़ाम कर सकते हो क्या। जब ऐसा सुनकर उस कबूतर ने सुना और पास ही जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ, कुछ सूखे पत्तों को इकट्ठा कर कर उस शिकारी के सामने रखा और आग जला दी और कहा कि अब इस आग से तुम तुम्हारी ठंड दूर कर लो, तुम्हारी सर्दी तुम दूर कर लो।
जब ऐसा करने पर जब वह शिकारी ऐसा करने पर उस आग के पास बैठ गया, अपनी सर्दी भगाने लगा, अपनी सर्दी को ठंड को भगाने लगा। जब वह कबूतर सोचने लगा कि अतिथि को खाना भी देना चाहिए, जब उसके खाने के तलाश में जब उसने घर में सब दूर देखा तो घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा था। अतिथि को खिलाने के लिए उसके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। जब उसने क्या किया, सोचा, बहुत सोचा और सोचने लगा कि मेरे घर से अतिथि भूखा ही जाएगा, तो खुद को ही अतिथि का भक्ष्य उसने बना दिया। उसने जलती हुई आग में खुद को ही झोंक दिया। जलती हुई आग में वह कबूतर कूद गया और उस शिकारी का, उस कबूतर ने तर्पण किया, उसकी क्षुधा मिटाने का उसने प्रयत्न किया, प्रयास किया। जब वो शिकारी ने देखा कि जिस कबूतर ने हमें आज यहाँ पहना दी थी, रहने के लिए जगह दी थी, आज उसी ने खुद को आग में झोंक दिया, निश्चित ही मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, निश्चित ही मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसके लिए मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। और ऐसा सोचते सोचते उस शिकारी को पश्चाताप होने लगा और पश्चाताप के कारण उस शिकारी ने उसका शिकार के लिए जो भी साहित्य था वह सभी साहित्य तोड़ दिया। जाला जो था, जीवों को पकड़ने के लिए जो जाल था उसे आग में डाल दिया। और भी वह शिकारी ऐसा सोचते हुए बैठ गया कि मैं कितना पापी हूँ। और उसने जो कबूतरनी को अपने जाल में पकड़ रखा था उसे भी उसने मुक्त कर दिया, उसे छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में वह मादा कबूतर सोचने लगी कि अरे इस शिकारी के लिए मेरे पति ने तो जान दे दी है, लेकिन मैं भी अपने स्वामी के बिना कैसी जीवंत रह पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी, क्योंकि मेरे स्वामी ही मेरा आधार थे, मेरे स्वामी ही मेरे रक्षण करता थे। आज मेरे रक्षण करता नहीं है, आज मेरे स्वामी जीवित नहीं है, तो मैं भी जी कर क्या करूंगी। ऐसा वह कबूतरनी सोचने लगी और उसने खुद को भी उस आग के हवाले कर दिया। और व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया और उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण से उसने कबूतरी को छोड़ा था, उसने भी उस आग में कूदकर आत्मदहन कर लिया। तो उससे पश्चाताप हो गया। तो फिर उसने क्या किया, उस शिकारी ने क्या किया, उसी दिन से अपनी पूरी शिकार को छोड़ दिया, प्राणियों की हिंसा छोड़ दी और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वह जीवन जीने लगा। और उसका इन दोनों के बलिदान पर आकाश से और पुष्प वर्षा होने लगी और शिकारी भी अपने घर की ओर, अपने परिवारजनों की ओर प्रायश्चित मांगने के लिए चला गया। वो ऐसी थी आज की यह कबूतर और शिकारी की कहानी। इसके लिए दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कोई कितना भी मुख जीव हो, हमेशा मुख जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि कोई न कोई इस सृष्टि में हर जो जीव है वो किसी न किसी कारण से हमारी मदद करता है, हमें किसी न किसी प्रकार से सहायता करता है। तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके लिए आपको भी कमेंट और लाइक करके हमें बताना है कि आपको यह कहानी कैसे लगी। आज के लिए धन्यवाद। शुभ दिवस।